मधुर जो लीला है वो माखन चोरी लीला है। भैया हमारे प्रभु ने किसी के पैसे नहीं चुराए, किसी के गहने नहीं चुराए। हाँ, कुछ चीजें चुराई है प्रभु ने। क्या क्या चुराया है उन्होंने, देखो ध्यान रखना। प्रभु ने 3 चीजें चुराई है। प्रेम से कहो श्री राधे। कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चलगूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराधिकं दोषम्। ये 3 चीजें चुराते हैं। तो आप तस्वीरें देखें। सबसे पहले माखन रावड़ी की अनाज मंडी से श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस की आप ये लाइव तस्वीरें रावड़ी की अनाज मंडी से देख पा रहे हैं। दूसरा, भगवान ने वस्त्र चोरी किए। तो भगवान माखन भी चुराते हैं, वस्त्र भी चुराते हैं, और तीसरा आपको बड़ी खुशी होगी कि नहीं भगवान हमारा भी ये चुरा ले। अरे माखन तो चुराते ही हैं, वस्त्र तो चुराते ही हैं, लेकिन तीसरा जो बांके बिहारी की शरण में चला जाता है उसके जन्म जन्मों के पाप को भी मेरे बांके बिहारी चुरा ले। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। तो कौन ऐसा भक्त नहीं होगा, कौन ऐसा जीव न होगा जो प्रभु से अपने न प्रार्थना करे कि भगवान हमारे पापों को आप ले लीजिए। जैसे गोपियां माखन चुराने के लिए बुलाती थी, वस्त्र हरण के लिए प्रभु का आह्वान होता था, तो वो माखन चोर भी है, वो वस्त्र चोर भी है, और मेरा बांके बिहारी का एक नाम पाप चोर भी है। क्या है? पाप चोर। तो जरा बुलाओ उनको। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। भजन के शब्द सुनकर के मेरे साथ गाना भी, तब आनंद आता है भजन का ना? आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल,
बुला रहे हो तो आ रहे हैं। देख लो जरा, सब बैठ जाओ, बैठ के देखो जी। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा, कभी कुंज में कभी कदम में हाथ रही है। संग में सखा की टोली खड़ी, आंगन चुरा
तो भगवान ने एक मिट्टी का डेला उठाया और अपने मुख में रख लिया। श्री दामा ने देखा, चौने लाला तेने माटी खाई? प्रभु बोले अच्छा। बलराम जी से कहा, देख दादा, आया लाला ने माटी खाई है। अच्छा। तुरंत बलराम जी दौड़ करके आए और कन्हैया से बोले कि लाला तूने माटी खाई? प्रभु बोले अब देखो मुख में तो मिट्टी रखी है, बोले तो बोले कैसे? बलराम जी बोले कि देखो ये ऐसे नहीं बतावेगो, ये अति चंचल है, ये आपको मैया के पास ले चलो और मैया ते आई आपको मार लगवाएंगे। तो बलराम जी की आज्ञा से ना दो सखा दौड़े। एक सखा ने कहा कि भगवान के दोनों हस्त कमल पकड़ लिए और दूसरे सखा ने लाला के चरण कमल पकड़ लिए और डंडा डोली करते हुए देखो ऐसे झुलाते हुए मैया के पास लेकर के गए और बोले तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई, और पकड़ हरि को हाथ कैसे तूने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतलाए कहूँ बोले श्याम, मैंने नाहि माटी खाई नाहक लगायो नाम, नाहम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गृहस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया मैंने माटी नहीं खाई है, ये सब सखा सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सब झूठ बोल रहे हैं। अब देखो लाला ने मिट्टी तो खाई है और मां पूछ रही है, तो अब मिट्टी तो खाई है, अब मैया पूछ रही लाला तूने माटी खाई? तो प्रभु क्या कह रहे हैं मैया को? मां लाला को डांट भी रही है, लकड़ी दिखा रही है, तो कह रही है, प्रभु क्या बोल रहे हैं मां से? मारे मत मैया, मैया अरे मारे मत मैया, बचन भरवाले, अरे मारे मत मैया, सब गाओ। मारे मत मैया, बचन भरवाले, चाहे सौगंध खवाए, चाहे सौगंध पर मारे मत मैया, बचन भरवाए, पर मारे मत मैया, सुख की खवाए ले, चाहे धन सुख की खवाए ले, मन सुख की खवाए ले, चाहे धन सुख की खवाए ले, मन सुख की खवाए ले, चाहे धन सुख की खवाए ले, मन सुख खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए ले, देख मैया यमुना की सौगंध हो तो बिल्कुल झूठी नहीं खाऊंगा। क्यों लाला? यमुना तेरी कौन लगे? तो प्रभु मुस्कुरा दिए। छोटे से बालकृष्ण बोले, घरवाली की सौगंध झूठी कैसे खाऊं, क्योंकि यमुना तो मेरी घरवाली है ना।
गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए, चाहे यमुना की खवाए, क्षीर सागर में मैया क्षीर सागर में मोहि ठाड़ो करवाए, क्षीर सागर में मोहि ठाड़ो करवाए, फरमाने मत मैया बचन भरवाए, फरमाने मत मैया बचन मारे मत मैया बचन भरवाए, फरमाने मत मैया बचन लाला, मैं तो को नहीं मारूंगी, पर अपना मुख तो दिखाए। बोले हाँ मैया, सांच को आँच कहाँ है, सांच को आँच कहाँ, देख ले मेरा मुख। यदि सत्य गिरिस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, जट प्रभु ने कि छोटो सो मुखार बिंद कृष्ण ने फाड़ दियो। मैया के सामने लाला ने अपना छोटा सा मुखार बिंद जो खोला, मैया लाला के मुख में झांक करके जब देखने लगी कि देखो मेरे लाला के मुख में कोई मिट्टी तो नहीं है। भैया मिट्टी विट्टी तो मैया को कहीं दिखाई नहीं पड़ी। जो प्रभु के मुख में झांक करके मैया ने देखा तो सारे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। उस ब्रह्मांड में गोकुल का दर्शन, गोकुल में नंद भवन का दर्शन, नंद भवन में भगवान के मुख में मैया भी दिखाई दे रही है और कन्हैया भी दिखाई दे रहे हैं। भगवान के मुख में मां लाला को अंदर भी डांट रही है। जो बाहर दृश्य है वही अंदर है। मां थर-थर कांपने लगी। प्रभु ने मां को कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, सच ही तो बोल रहे थे। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैया वो मिट्टी तो पहले ही मेरे पेट में रखी है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। वो सारे ब्रह्मांड तो भगवान के पेट में स्थापित हैं। मैया थर थर कांपने लगी, आंखें बंद कर ली मां ने। भगवान मां की ओर देख करके मुस्कुराने लगे। जिसकी ओर देख करके एक बार मेरे बांके बिहारी मुस्कुरा देते हैं, उस पर तो अपनी माया फेर देते हैं। ये 3 प्रकार की भगवान की माया है। एक माया है स्वमोहिका माया, दूसरी है स्वजन मोहिका माया और तीसरी है विमुख जन मोहिका माया। ये 3 प्रकार की भगवान की माया है। तो स्वजन मोहिका माया के द्वारा मैया यशोदा को भगवान ने मोहित कर दिया। जब थोड़ी देर में मां ने आंखें खोली, भगवान ने पूछा मैया तैने मेरे मुख में माटी देखी? तो मां बात मालूम है क्या बोली? बोले सब जग झूठो केवल साचो मेरो लाला ही है। सब जग झूठो मेरो लाला ही साचो। मैंने तो अपने कन्हैया के मुख में कहीं भी माटी नहीं देखी। भगवान जब मुस्कुराए तो भगवान की मुस्कुराहट में मां सब कुछ भूल गई। ये मृत भक्षण करके भगवान आज पृथ्वी
से क्षमा गुण की शिक्षा ले रहे हैं। इस प्रकार से एक दिन आगे जब समय थोड़ा बढ़ा, कार्तिक का महीना आया। पवित्र दीपावली का दिन के एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। यानि यानि ह गीतानि तदबाचरितानि च तद्निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। इस कार्तिक के महीने में प्रभु ने माखन की मटकी फोड़ दी। माँ दधि मंथन कर रही थी, तो माँ ने जब लाला को ऊखल से भगवान को जब बांधना चाहा, तो आप जानते ना कि वो 2 अंगुल डोरी छोटी हो गई थी। जब प्रभु ने माखन की मटकी को फोड़ दिया दधि मंथन की वेला में, तो माँ जब लाला को पकड़ने के लिए भागी और प्रभु जब आए स्वयं, तो माँ जब लाला को बांधने लगी तो 2 अंगुल डोरी छोटी पड़ गई। ये 2 अंगुल की दूरी है हमारे और बांकी बिहारी के बीच में। इसलिए बांकी बिहारी भैया हमारे बंधन में नहीं बंधता है। वो बंधने को तैयार है, लेकिन बंधता क्यों नहीं फिर? ये पहला अंगुल है कि ठाकुर जी के प्रति हम विशुद्ध प्रेम करें, उसमें संसार की वासना की गंध न हो। शुद्ध प्रेम करिए प्रभु से, शुद्ध प्रेम। और दूसरा है कृपा। हमारे जीवन में प्रभु क्यों नहीं हमारे बंधन में बंधते? इसका पहला कारण है कि हमारा उनसे शुद्ध प्रेम नहीं, और दूसरा जब प्रेम नहीं तो उनकी कृपा भी हमारे ऊपर नहीं होती। यदि हम भगवान से शुद्ध प्रेम करना शुरू कर दें तो उनकी कृपा हो जाए, और जब वो कृपा हो जाती है उनकी, तो भक्त के बंधन में भी भगवान बंध जाते हैं, भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे भक्त नचाता है वैसे मेरा प्रभु, मेरे बांके बिहारी नृत्य करते हैं। छछियावर छाछ के नाच नचावे, वहां तो माखन भी नहीं था। छछियावर छाछ के नाच नचावे, छाछ पे गोपियां दादा को नाच नृत्य करवाती थी। माखन की तो चले गया। जब 2 अंगुल पूरा कर दिया, प्रभु की कृपा हो गई। कृपया शीत सुबंधने, मातृ बांध करके चली गई। भगवान ने यमुनार्जुन के वृक्षों का उद्धार किया। समय निकला था, पर संसार में 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि अब देखो ब्रह्म की लीला बंद हो गई होगी, क्योंकि बछड़ा भी मेरे पास है, ग्वाल भी यहाँ है। अब भगवान कैसे बछड़ा चराने के लिए जाएंगे? मैं देखता हूँ ये ब्रह्म है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से आए, तो ब्रह्मा जी ने वहां वैसा ही वातावरण देखा, बछड़ा भी देखे, ग्वाल भी देखे। तो इस लीला को देखकर के ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 1 साल ब्रह्मा जी का एकांत में यमुना जी के तट पर भगवान खड़े थे। देख करके भगवान को ब्रह्मा जी रो रो करके
भगवान की स्तुति करने लगे। कहा कि भगवान वास्तव में इस संसार में आपको समझने के लिए मार्ग तो अनेक हैं, लेकिन मुझे लगता है श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो। ध्यान देना जरा, कोई ज्ञान मार्ग से ईश्वर की ओर जाता है, कोई कर्म के मार्ग से जा रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की अपनी विशेषता है, अपनी प्रतिष्ठा है। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान मुझे लगता है कि जीव का यदि कोई परम कल्याणकारी मार्ग है, जिस मार्ग से आपको बहुत जल्दी समझा जा सकता है, यदि कोई वो इस कलिकाल में, हम लोग कलिकाल में है ना, इस कलिकाल में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को जानने का यदि कोई मार्ग है, तो वो सबसे बड़ा मार्ग है भक्ति मार्ग है, भक्ति का श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो। जो भक्ति की उपेक्षा करके ज्ञान के पीछे ही केवल भागते हैं और भक्ति का अनादर करते हैं, भैया उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं। जैसे कोई भूसी को कूटे और मन में सोचे कि इसमें से अन्न प्राप्त हो जाए, तो उसका व्यर्थ का परिश्रम होगा। ये ध्यान रखना। भगवत प्राप्ति का कल्याणकारी मार्ग है भगवान की भक्ति। इसलिए प्रभु की, अपने इष्ट की, अपने आराध्य की, अपने भगवान की, राम और कृष्ण की अखंड भक्ति करो, उनकी अखंड कृपा को प्राप्त करो, हृदय से प्रभु से जुड़ो, प्रभु के नाम का जप करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की है और ब्रह्मा जी ने बछड़ा और ग्वाल वाल ला करके प्रदान किए हैं। ततश्च पौगंड वयश्रितौ ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ दाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर् वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। भगवान पौगंड अवस्था में बछड़ा चराना बंद करके गौएं चराने के लिए पधारे। देखो, यहां भी कंस के द्वारा भेजे हुए अनेक असुर आए, अनेक असुर। जैसे धैन का असुर आया, भगवान ने धैन का असुर को मारा। एक दिन यमुना के तट पर भगवान जब गए काली दह पर, और काली दह पर यमुना के जल को जब गौओं ने पिया, ग्वाल वालों ने पिया, भोजन करके घास चर के गौओं ने जब पानी पिया, तो सब के सब मृत हो गए। बिलोक की दोषताम कृष्णा। भगवान ने देखा, अरे मेरे ग्वाल वाल मूर्छित पड़े हैं, मेरे गौएं मूर्छित पड़ी हैं, ये कैसे? समझ गए कि ये सब कली का प्रभाव है। तो अपनी अमृतमय दृष्टि से सभी ग्वाल वालों को जीवित करके भगवान गौएं चराते हुए अपने नंद भवन में पधारे। एक दिन श्री बलराम जी महाराज का जन्मदिन था, बलदेव छठ का दिन था। अकेले श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ यमुना जी के तट पर पधारे हैं, और यमुना के तट पर जाकर के प्रभु उस श्री दामा की गेंद से खेलने लगे। ये हमारे ब्रज का एक रसिया है, भक्त लोग गाते हैं, गाओगे मेरे साथ? बड़ा प्यारा भाव है हमारे ब्रज का, बड़ा दिव्य भाव है। देह पे खेल
की पटबैन बनाई, रेशम की पटबैन बनाई, रेशम की पटबैन बनाई। चंदन को पल्ला लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली पे खेलन आयो मेरो बारो सो मेरो बारो सो कन्हैया, हरि मेरो छोटो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया, हरि मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो काली पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की। काली पे खेलन आया रे मेरो बारो सो कन्हैया, चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि। ये तो जीवन, ये तो जीवन, ये तो जीवन प्राण हमारो रे, ये तो जीवन प्राण हमारो रे, काली पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली मेरो बारो सो कन्हैया, हरि मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो मेरो बारो सो कन्हैया, हरि मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो काली पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो हरि मेरो छोटो सो कन्हैया, हरि मेरो बारो सो कन्हैया, हरि मेरो छोटो सो कन्हैया। कहते हैं कि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला बांसुरी में गुण है कि बिना बुलाए बोलती नहीं है। जब तक उठा करके आप बांसुरी को बजाओगे नहीं, तब तक बांसुरी बजेगी नहीं। तो बिना बुलाए बोलना नहीं, बिना बुलाए बोलना नहीं। दूसरा गुण है जब बोलती है तो मीठा बोलती
मीठा बोलती है, कड़वा नहीं बोलती। और तीसरा गुण है, बांसुरी के अंदर कोई गांठ नहीं है, अंदर से खाली। ये तीन गुण यदि मानव के जीवन में आ जाए, बिना बुलाए बोलना नहीं, जब बोलने का अवसर पड़े तो मीठा बोलना। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे तो आपहु शीतल होए। क्योंकि आज परिवारों में भी मैं देखता हूं कि मर्यादा, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट ये नहीं रहा। माता पिता, सास ससुर, उनके प्रति, घर की बहू हैं, तो दोनों और अपना एक फर्ज होता है, बड़ों के प्रति और बड़ों का छोटों के प्रति, दोनों का अपना अपना एक कर्तव्य और दायित्व होता है, फर्ज होता है। हमें यदि बोलना पड़े तो हम मर्यादा से बोलें, रेस्पेक्ट से बोलें, सम्मान से बोलें। तभी कहते ना कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। ये दूसरा गुण बंसी के अंदर है, इसलिए बंसी को प्रभु ने बजाया। और तीसरा, कभी किसी से कोई वार्तालाप हो जाए, कोई कहा सुनी हो जाए, कोई, तो मन में अपने गांठ मत रखना, गांठ मत बांध लेना। इस गांठ को बांध करके नहीं जाना, खोल देना। तो पहला गुण है बिना बुलाए बोलना नहीं, दूसरा गुण है बोलो तो मीठा बोलना, और तीसरा गुण बंसी में है कि अपने अंदर कोई गांठ नहीं रखती। यदि हमारे इस मानव जीवन में तीनों यदि गुण आ जाए तो हमसे भी बांके बिहारी प्रेम करने लगेंगे। परमात्मा का प्रेम हमारे लिए भी बरसने लगता है। अक्षण बताम फल विदम न परम विदाम। इस प्रकार से गोपियों ने अपना भाव रखा। फिर भगवान ने हेमंत ऋतु में गोपियों के वस्त्र का हरण किया है। ये चीरहरण की जो लीला है भैया बड़ी गंभीर है। ये जन्म जन्मों का है। सब मिलकर के आज गिरिराज जी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप तरावड़ी के भक्त लोग भी मुझे बताओ कौन कौन चलेंगे पूजा करने। भागवत के माध्यम से हम सब गिरिराज जी की पूजा करेंगे। देखिए अब इस महायज्ञ के केवल 2 दिन शेष हैं, कल और परसों सप्ताह में। और कल तो यहाँ पर भगवान की महारास लीला का भी आप दर्शन और श्रवण करेंगे। लेकिन कल एक विशेष पर्व भी हम मनाएंगे। कल जो है रुक्मणी मंगल, माने रुक्मण जी का और श्री कृष्ण का विवाह उत्सव का भी हम यहाँ दर्शन करेंगे। मैं हमेशा अपनी कथा में कहा करता हूँ और इसका भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है। और प्रत्यक्ष से गाइए, दोनों हाथ उठा करके ताली से वादी देते हुए।
छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे मेरो मदन गोपाल।
बोलो शिवा के बिहारी बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। महाराज की जय, आज के आनंद की जय, गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। जितने भी भक्त भक्त हैं उन सभी से चलते हैं। सभी जनों ने प्रणाम कर लिया है और सभी से निवेदन है कि प्रणाम करके बढ़ते रहिए सभी। चलते हैं। सभी जनों ने प्रणाम कर लिया है उन सभी से निवेदन है मंच पर खड़े रहो। बाबूजी सामने चलते रहिए सभी, बढ़ते रहिए सभी। जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया वे सभी चलते रहे। आइए मैं बोल करके आपको दे दी, फिर मैंने आपको आ लिया। प्रसाद मुख्य गेट पर है, सभी भक्तों प्रसाद मुख्य गेट से लेंगे। यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, आप सब लोग यहाँ पर प्रसाद किसी को नहीं मिलेगा, सभी मुख्य गेट पर जाए प्रसाद के लिए। जो पांडाल का मेन गेट है आप सभी लाइन में लगिए, प्रसाद की व्यवस्था मुख्य गेट पर है। यहाँ पर प्रसाद किसी को नहीं है, प्रसाद सारा मिल रहा है। मुख्य गेट पर प्रसाद की व्यवस्था है। जितने भी कार्यकर्ता है सभी भक्तों को धीरे धीरे मंच से नीचे जोड़ता है। आयोग के कार्यकर्ताओं को मंच पर सभी भक्तों को प्रसाद की व्यवस्था मुख्य गेट पर है।
मेरी फोटो दे घुमा दिया ढाका मेरा तो क्लिक करता हूँ मैं बाकी किसी वक्त को ऊपर ला ले गए क्या कर रहा है तू यार राजी भूल ले रहा हूँ मैं